नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भाद्रपद मास का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत हरतालिका तीज है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पवित्र हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में कठिनतम व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास आए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। इसलिए माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करती हैं, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी हमारी हरतालिका तीज व्रत की कथा। अब चलिए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल एवं आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करें। नवीन वस्त्र या साफ सुथरा वस्त्र धारण करने के बाद पवित्र स्थान पर आटे से चौक पूरकर केले का मंडप बनाकर गणेश, शिव, पार्वती की पार्थिव प्रतिमा बनाकर पूर्व की ओर मुख करके सर्वप्रथम संकल्प लें। मन में अच्छा हो, फिर उपलब्ध सामग्री के साथ उनका पूजन करें। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें।
इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं और अगले दिन पारण करें। दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा तथा पूजा विधि। उम्मीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। धन्यवाद।